बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक कत्ल की, जो कत्ल हुआ और वही मामला सामने आया कि ये कोई टारगेट किलिंग का वाक़या है। लेकिन इसके साथ साथ जो ही हक़ाइक़ मज़ीद खुलते गए तो बड़ी हैरानकुन ये केस है। इसमें एक पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला मामला भी है, क्योंकि ये एक सियासी रहनुमा थे जिनका कत्ल हुआ। इनका नाम है चौधरी अब्दुल्ला ताहिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़, और ये जो है बताया ये जाता है कारोबारी शख्सियत थे। इनकी बेटी की एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जो बाहर पढ़ती थी और वो अपने वालिद के हवाले से उन्होंने इंसाफ की रिक्वेस्ट की। वो बड़ी एक जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब ये कत्ल जो है, क्योंकि मैं आपको पता है इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं उनको कवर भी करता हूँ, उन पर बात भी करता हूँ, तो बड़ी हैरानकुन नौइयत का ये कत्ल बन गया। इसके ताने बाने जो है वो अमेरिका तक जा मिले हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद ये पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक कारोबारी मुखासमत का नतीजा है ये जो कत्ल है। लेकिन फ़िलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं ये कह नहीं रहा कि ये, क्योंकि मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि कारोबारी शख्सियत थे, रेत के ठेके लेते थे, और बताया यह जाता है कि रेत के ठेकों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी बात है मुखालफिन के ठेकों के मामले के ऊपर इनके आपस में कोई मुखासमत थी। वो भी एक पहलू इसका ज़रूर है, लेकिन पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मज़ीद चीज़ें, एक ऑडियो अब सामने आई है, वॉइस नोट है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद इस कत्ल की जो सिपारी है या ये जो कत्ल करवाया है वो अमेरिका में बैठे एक शख्स ने करवाया है। ये सब कुछ है क्या? आज की इस वीडियो में थोड़ी सी अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, ये पूरी कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी लेके पुलिस से ले ली गई है। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे, और आइंदा भी इसकी जो डेवलपमेंट्स सामने आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, जैसे मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, ये बहुत ही जो है एक हसास नौइयत का केस है, जिसने सरकारी हलकों नहीं बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कई अहम सवालात जो है वो खड़े कर दिए हैं। ये केस है पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुन चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के मुबैना जो टारगेट किलिंग है उसका, जिसकी तफ्तीश एक हाई प्रोफाइल केस के तौर पे अब आगे बढ़ रही है। इस केस में पुलिस के सामने सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि आखिर अब्दुल्ला ताहिर को किसने कत्ल करवाया। ये ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है, इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म क्राइम नेटवर्क है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके ऊपर ऐसे लग रहा है, या फिर किसी ताकतवर शख्सियत ने मुबैना तौर पर इसके कत्ल की सिपारी दी है। और सबसे अहम सवाल कि अगर ये वाकई एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल है, तो इसके मनसूबे के पीछे मौजूद असल मास्टर माइंड कौन है। दस्तयाब मालूमात जो हैं उनके मुताबिक केस की हसासियत और मुबैना हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पहलू को देखते हुए अब्दुल्ला ताहिर खान के कत्ल की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पुलिस से मुंतकिल करके CCD यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई है। तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक ऐसा पहलू सामने आया जिसने इस कत्ल की मनसूबाबंदी को मज़ीद पुरस्रार बना दिया। क्या? तहकीकाती मालूमात के मुताबिक मुबैना तौर पर अब्दुल्ला ताहिर खान की नकलो हरकत पर उनसे घर से निकलने के बाद मुसलसल नज़र रखी जाती थी। दावा ये भी है कि जदीद ड्रोन कैमरों के ज़रिए इनकी नकलो हरकत को मॉनिटर किया जाता रहा और उन्हें क्लिनिक तक फॉलो किया जाता रहा। इनकी जो किलिंग की गई थी, टारगेट किलिंग, वो एक डॉक्टर के क्लिनिक पे हुई, जहाँ ये बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। अगर देखा जाए ये दावा दुरुस्त है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कत्ल की मनसूबाबंदी अचानक नहीं बल्कि काफ़ी सोचे समझे मनसूबे के तहत की गई, और घर से निकलने से लेकर इसकी मंजिल तक निगरानी करना एक मुनज़्ज़म पेशावराना कार्रवाई की तरफ भी इशारा करता है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। अच्छा, एक दावा ये भी सामने आया है कि इस मुबैना रैकी और मॉनिटरिंग पर भारी रकम खर्च की गई। ताहम इस हवाले से हतमी तफसीलात और रकम के इस्तेमाल को मुकम्मल तस्दीक जो है वो तफ्तीश होने के बाद ही सामने आएगी। ज़रा कुछ ये चीज़ें भी बता रहे हैं। अब तफ्तीश का रुख उन अफराद की तरफ हुआ जिन्होंने मुबैना तौर पर इस कत्ल में सहूलतकारी की। पुलिस के मुताबिक अब तक 6 मुबैना सहूलतकारों को गिरफ़्तार किया जा सका है। इन अफराद से तफ्तीश के ज़रिए पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कत्ल की मनसूबाबंदी कहाँ हुई, शूटर्स को किसने सहूलत फ़राहम की, और उन्हें अब्दुल्ला ताहिर खान की नकलो हरकत के बारे में मालूमात कैसे मिली। लेकिन इस केस में एक नाम सबसे ज़्यादा अहमियत अख्तार कर गया है, और वो नाम है अरसलान जट का। तहकीकाती मालूमात के मुताबिक इल्ज़ाम है कि गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले अरसलान जट ने अब्दुल्ला ताहिर खान के कत्ल की मुबैना सुपारी ली। तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि अरसलान जट एक ऐसे नेटवर्क से मुंसलिक बताया जाता है जो मुबैना तौर पर पेशावर शूटर्स को इस्तेमाल करता है। पुलिस के मुताबिक मुबैना मनसूबे के तहत अरसलान जट ने गुजरांवाला से एक गाड़ी किराए पर हासिल की। बताया गया कि गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट जो है वो इस्तेमाल की गई ताकि वारदात के दौरान मुल्ज़मान की शनाख्त और गाड़ी का सुराग लगाना मुश्किल हो।
इसके बाद मुबैना तौर पर 2 शूटर्स को लाहौर लाया गया, यहाँ उन्हें मोटरसाइकिल फराहम की गई और फिर वो जो शूटर्स थे वो अपने हदफ की तरफ रवाना हुए। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजमान ने फौरी तौर पर जाए वक़ुआ से फ़रार अख्तियार कर लिया और दोबारा इस गाड़ी में सवार होकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। ये पूरी कार्रवाई इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर तफ्तीशी दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो कत्ल की मनसूबाबंदी में ना सिर्फ शूटर्स बल्कि उनके लिए गाड़ी, जाली नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल और फ़रार का रास्ता जो अख्तियार करने वाला जो है वो एक सहूलतकार था और ये सब कुछ पहले से तय था, जिसकी वजह से मैं इसको मनसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल कह रहा हूँ। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम किरदार यानी मुबैना तौर पर सुपारी लेने वाला अरसलान जट बताया यह जाता है कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इतलात ये भी हैं कि मरकज़ी 3 मुबैना शूटर्स और अरसलान जट ताहल फ़रार हैं। पुलिस को शुबा है कि ये अफराद पंजाब से बाहर किसी इलाके में रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद उनकी गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। तफ्तीशारों के लिए असल चैलेंज अब शुरू हुआ। 6 मुबैना सहूलतकार गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन वो लोग जो मुबैना तौर पर बराह रास्त कत्ल की कार्रवाई में शामिल थे अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आए और जब तक इन अफराद को गिरफ़्तार नहीं किया जाता इस केस के कई अहम सवालात जो है वो जवाब तलब रहेंगे। मसलन अब्दुल्ला ताहिर ख़ान को कत्ल करने का असल मकसद क्या था, मुबैना सुपारी किसने दी और शूटर को हदफ की नकल हरकत की मालूमात किसने फ़राहम की। सबसे अहम, अरसलान जट को मुबैना तौर पर कत्ल की सुपारी देने वाला असल शख्स जो है वो कौन था। इस दौरान इस केस में एक ऑडियो भी सामने आई है जो वॉइस नोट या व्हाट्सएप मैसेज की सूरत में है और इसने इस मामले को मज़ीद उलझा दिया है। एक ऑडियो के हवाले से दावा किया गया है कि ये जो है ऑडियो ज़मान उर्फ गग्गी भट्ट या गोगी भट्ट भी इसको कहा जा रहा है, जो मुबैना तौर पर अमेरिका में मुकीम है, उसने बैरून मुल्क बैठकर अब्दुल्ला ताहिर ख़ान का कत्ल करवाया, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अहम कानूनी और तफ्तीशी नुक्ता मैं आपके सामने रखूँगा। किसी ऑडियो के सामने आने से ये साबित हरगिज़ नहीं होता कि इसका अब्दुल्ला ताहिर ख़ान के कत्ल से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ है। जब तक ऑडियो की फ़ोरेंसिक तस्दीक, इसमें मौजूद आवाज़ की शनाख्त और इसके मंदरजात का केस के शवाहिद से ताल्लुक़ साबित ना हो तो इसे हतमी तौर पर जो है वो ये नहीं करार दिया जा सकता कि ये कोई एक सबूत है। पुलिस और बाज़ सहाफ़ती ज़राए की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि मुबहम नौयत की ऑडियो या गैर मुसद्दक़ा दावे इस वक्त तक कत्ल केस का बराह रास्त सबूत नहीं बन सकते जब तक उनकी आज़ादाना तौर पर तस्दीक ना हो जाए। क्योंकि अगर अरसलान जट गिरफ़्तार होता है, अगर मरकज़ी शूटर्स कानून की गिरफ्त में आते हैं और अगर उनसे तफ्तीश में ये मालूम हो जाता है कि उन्हें किसने हायर किया, किसने रकम फराहम की और किसने कत्ल का हुक्म दिया, तो मुमकिन है कि इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी जो है वो सुलझ जाए। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल यही है। 6 मुबैना सहूलतकार पुलिस की हिरासत में हैं, मरकज़ी जो शूटर्स हैं और अरसलान जट वगैरह वो गिरफ़्तार नहीं हुए। अच्छा, अब जो है इस केस में सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये एक टारगेट किलिंग थी, इसके पीछे को मुनज़्ज़म नेटवर्क है या इसके तार पाकिस्तान से बाहर तक फैले हुए हैं और आखिर वो कौन है जिसने सब कुछ करवाया। इन तमाम सवालात का हतमी जवाब उस वक्त तक सामने नहीं आ जाता जब तक मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हो जाते और तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती। फ़िलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शूटर्स नहीं पकड़े गए, सहूलतकारों के हवाले से पुलिस दावा कर रही है पकड़े गए हैं। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि केस की तफ्तीश जो है वो अभी होना बाकी है, इसलिए हतमी हकीकत का तयन जो है तफ्तीश और अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही हो सकेगा। अब्दुल्ला ताहिर ख़ान का जो कत्ल केस है उसने एक बार फिर जो है वो सवाल उठा दिए हैं कि आया जो हाई प्रोफाइल शख्सियत की नकलो हरकत है अगर उस पर भी किसी ने नज़र रखी है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके पीछे मौजूद पूरा नेटवर्क तक पहुँचना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। देखना यह है कि पुलिस कब तक मरकज़ी जो शूटर्स हैं अरसलान जट जिनके हवाले से कहा जा रहा है और जो बाकी उसके साथ लोग थे उनकी गिरफ़्तारी कब अमल में आती है और मास्टरमाइंड जो है जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका में मौजूद है उसको गिरफ़्तारी कब होती है, क्योंकि इस कहानी का असल बाब अभी बंद नहीं हुआ। असल कहानी तो उस वक्त शुरू होगी जब मुबैना शूटर्स कानून की गिरफ्त में आएंगे। ये सब कुछ जो है चल रहा है अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस के हवाले से। बहुत कुछ मामलात जो है
इसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये केस काफ़ी दिन पहले हुआ था, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका, लेकिन अब क्योंकि ये बाकायदा एक उस तरह का केस बन गया है कि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन, फिर CCD के हवाले, फिर इसमें मुबैना तौर पर एक क्राइम नेटवर्क का इन्वॉल्व होना, ये सब जो है मामला चल रहा है। मैंने कहा इसके ऊपर आपको अपडेट कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इस केस के हवाले से और बाकी केसेस के हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।